नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज हम आपको एक नए टॉपिक पर के बारे में बताएंगे। आज का हमारा विषय है समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर। पिछले वीडियोज में मैंने आपको साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल से बताया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग समाजवादी और साम्यवादी इन दोनों विचारों में, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जो डिफरेंसेज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समाजवाद वर्सेस साम्यवाद, ये क्या होता है, इसमें किन किन बिंदुओं पर दोनों में अंतर है, इसको हम लोग देखेंगे। 4 हम कॉलम बनाए हैं क्रम संख्या। अंतर का बिंदु, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अंतर का बिंदु हम इसलिए रखें हैं कि आपको परीक्षा में लिखने में आप अच्छा स्कोर करें, अच्छे से लिखें। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाज से और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को साम्य से हम डिनोट करेंगे। पहला हमारा अंतर का बिंदु है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था यह राज्य नामक संस्था का समर्थक होता है, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था राज्य नामक संस्था का विरोध करता है। वह मानता है कि राज्य पूंजीपतियों, अमीरों के माध्यम से शोषण को पोषित करती है, इसीलिए यह राज्य नामक संस्था को, व्यवस्था को नहीं मानता और उसका विरोध करता है। दूसरा हमारा अंतर है इन दोनों में समाज का वर्गीकरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का कोई आर्थिक रूप से वर्गीकरण मान्य नहीं होता है, न किया गया होता है। लेकिन साम्यवाद यह मानकर चलता है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। पूंजीपति वर्ग, अमीर वर्ग मजदूर को, श्रमिकों का शोषण करते हैं और अपने पूंजी को बढ़ाते हैं। तो ये 2 वर्ग समाज में पाए जाते हैं, ऐसी मान्यता साम्यवादी विचारधारा में है। तीसरा हमारा बिंदु है कि संसाधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण राज्य या सरकार का होता है, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में इस पर समाज का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। इसमें राज्य नामक संस्था नहीं होती है, राज्य अथवा सरकार इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें केवल और केवल समाज के लोगों का, सर्वहारा वर्ग का, शोषित वर्ग का उस पर आधिपत्य रहता है, हो जाता है। अगला बिंदु है आर्थिक असमानता के कारण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जहां आर्थिक असमानता का मुख्य कारण वितरण व्यवस्था में दोष और लोगों को उनके कार्य के अनुसार जो वेतन दिया जाता है, प्रतिफल दिया जाता है, वो है, वहीं दूसरी ओर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के जो शोषण किया जाता है उससे आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है, ऐसी इस विचारधारा में मान्यता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण शोषक वर्ग द्वारा किया जाने वाला शोषण है। अगला बिंदु है समानता स्थापित करने का माध्यम। समाजवादी अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि सरकार या राज्य के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता स्थापित की जा सकती है, आर्थिक असमानता को दूर किया जा सकता है और समानता को स्थापित किया जा सकता है। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि जब तक शोषक वर्ग का से हम लोग संसाधनों पर नियंत्रण नहीं कर लेंगे तब तक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस पर आधिपत्य, संसाधनों पर आधिपत्य आवश्यक है, जरूरी है। अगला बिंदु है कि समानता स्थापित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि यह समानता तभी आएगी जब हम लोग संसाधनों पर नियंत्रण कर लेंगे और हम लोग इसके लिए हमको संघर्ष का रास्ता चुनना होगा, हिंसा का रास्ता या क्रांति का रास्ता चुनना होगा। इसी के माध्यम से हम लोग सिस्टम पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं और संसाधनों पर आधिपत्य जमा कर उसका समान वितरण कर सकते हैं। यह संघर्ष और क्रांति को मानता है
शांतिपूर्ण तरीके को नहीं। आठवां जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कार्य योग्यता या क्षमता के अनुसार दिया जाता है, लेकिन उनको वेतन उनके कार्य के अनुसार दिया जाता है। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कार्य तो योग्यता क्षमता के अनुसार मिलता है, लेकिन वेतन केवल आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। उनकी जितनी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार उनको वेतन दिया जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर के परिवार में अगर 2 सदस्य हैं और एक मजदूर के परिवार में भी 2 सदस्य हैं, दोनों को अगर 100 रुपये की ज़रूरत है तो इंजीनियर चाहे जितना भी काम कर ले उसको वेतन 100 रुपया ही होगा और मजदूर का भी वेतन 100 रुपया होगा। कार्य योग्यता क्षमता के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन वेतन में दोनों का समानता रहेगा। ये इसकी प्रमुख इसका अंतर है। अगला है पॉइंट कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति रखने का छूट रहता है, अधिकार होता है। हम निजी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति रखने का किसी को अधिकार नहीं होता है। एक है कि यह निजी संपत्ति आप तो रख नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको आवश्यकता के अनुसार ही आपको वेतन मिलता है, जितने में आपकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाए। दूसरी की संपत्ति अगर आप निजी रखिएगा तो फिर केंद्रीयकरण हो जाएगा धन का, जो इस अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोध है। 9 नंबर का जो हमारा अंतर बिंदु है वो है पूंजीवाद के प्रति नज़रिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में यह माना जाता है कि पूंजीवाद को कल्याणकारी या मानवतावादी बनाने का यह पक्षधर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी लोग, समाजवादी विचारधारा पूंजीवाद को कल्याणकारी बनाने के अधिक कल्याणकारी बना दिया जाए और मानवतावादी मनुष्य के तरफ उसको मोड़ दिया जाए, इसके पक्ष में है। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में वह पूंजीवाद का अस्तित्व नष्ट कर देना चाहता है, वह उसका समाप्त कर देना चाहता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में के बारे में अंतर को बताया। हमको उम्मीद है कि आप इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं, इन दोनों विचारधाराओं के बीच अंतर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने इस YouTube चैनल इकोनॉमिक नॉलेज को लाइक करें, अपने महत्वपूर्ण सुझावों को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन अवश्य दबाएं। इसी के साथ आप हमको अनुमति दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। धन्यवाद।